अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 19 और चैप्टर नंबर है हमारा 8 और टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड प्रोडक्ट से। और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो किस चीज से बने होते हैं? न्यूट्रिएंट से। और वो न्यूट्रिएंट्स हम कैसे लेते हैं? या तो हम ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो प्रोड्यूस करते हैं या ऑब्टेन करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं या उनको डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वो मेथड, वो प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं या उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, उस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग जो प्रोसेस है उसका नाम होता है न्यूट्रिशन। डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है द प्रोसेस थ्रू विच द फूड ऑब्टेन, मतलब हम फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। प्रिपेयर्ड, प्लांट्स के केस में ऑटोट्रॉफ्स को प्रिपेयर करते हैं। ऑब्जॉर्ब करते हैं या कन्वर्ट करते हैं इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ। किस लिए? ग्रोथ के लिए एंड एनर्जी के लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दोबारा से अगर देख लेते हैं, वो मेथड, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम फूड को ऑब्टेन करते हैं या ऑब्जॉर्ब करते हैं या कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, यानी एनर्जी और ग्रोथ के लिए जो भी हम फूड इनटेक करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस मैकेनिज्म का नाम है हमारे पास न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? वो सब्सटेंसेस या वो एलिमेंट्स जिनको हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं। किस लिए? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर ग्रोथ। दैट कंपाउंड, दैट न्यूट्रिएंट, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। क्लियर? क्या होगा डेफिनेशन? द एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन यूजेस फॉर एनर्जी और फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब याद रखिएगा, एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफ, दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ। एक वो हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरे हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसको यूज करके किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से दूसरे हमारे पास हैं हेटेरोट्रॉफ, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि कहां से लेते हैं? ऑटोट्रॉफ से। उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया? ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड बाय ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट व्हिच इज फोटोसिंथेसिस। और ये ऑटोट्रॉफ्स मोस्टली वो होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बल्कि डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। डेफिनेशन क्या होगी? द एनिमल्स व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेनिंग देयर फूड बाय ऑटोट्रॉफ्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटोजोन्स हो गए, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लेना, इसके अलावा हमारे पास जो एनिमल्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास फंजाई हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो मोस्टली प्रोटोजोन्स वगैरह हो गए। जबकि अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफ्स की तो जो एल्गी वगैरह है या साइनोबैक्टीरिया है, इसके अलावा प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं? तो याद रखिए, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ये अपनी जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये कहां से हासिल करते हैं? ये हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे? अभी मैंने बताया था कि जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूज होते हैं, सनलाइट और उसके साथ ही क्लोरोफिल जो है ये यूज होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन।
और इसके साथ ही वाटर बाय प्रोडक्ट यूज होता है, प्रोड्यूस होता है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों जो है वो सोर्स है किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ nutrients, one is macronutrients and second one is micronutrient. मैक्रो वर्ड कहां से ड्राइव हुआ है, लार्ज, और न्यूट्रिएंट मीन न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स की बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, हम उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और उसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम या फास्फोरस, ये हम देख सकते हैं, सल्फर, कैल्शियम। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरे हमारे पास है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट जो स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, हम उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये डेफिनेशन क्या होगी, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल आयरन, मोलिब्डेनियम, ब्रॉन, क्लोरीन, जिंक, आयोडीन, ये प्लांट्स को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज के लिए या उनकी प्रॉपर्टीज, फंक्शन के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट दिए गए हैं 4, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर और कैल्शियम, और आगे उनके कैरेक्टर दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस जो है ये आपने कहां कहां देखा हुआ है, तो आपने एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो आपने देखा था फास्फेट एटीपी के अंदर भी प्रेजेंट था। इसके अलावा आपने प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स जो है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासेल, ये बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो जो फास्फोरस है ये बहुत सारे कोएंजाइम में भी यूज होता है, कोएंजाइम के अंदर भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन, फास्फोरस किस लिए होता है, सीड की जो बेसिकली रेडिकल्स होते हैं या प्लम्यूल होता है, उसको जो है वो उसके अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो इनहांस करने के लिए हमारे पास फास्फोरस जो है वो नेसेसरी होता है, जो कि वो प्लांट सीड जो है वो सॉइल से। इसके अलावा हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी जो फास्फोरस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारे पास है प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर भी जो है वो, क्योंकि प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और एक अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरे तरफ से हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक यहाँ पर आर ग्रुप होता है। तो बेसिकली आर ग्रुप जो होता है ये डिफरेंट चेंज होता रहता है, तो आर ग्रुप के अंदर मोस्टली जो है वो फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास फास्फोरस के फंक्शन है, क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, कोएंजाइम नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। ये आपने इसके फंक्शन जो है वो याद कर लेने, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम। तो याद रखें प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये मोस्टली जो है वो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और ये हमारे पास स्टोमा है, ओपनिंग को कहते हैं स्टोमा प्लस गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा कहलाते हैं, और ये सबसाइडरी सेल्स हैं। तो बेसिकली पोटाशियम आयन जो होते हैं ना ये प्रेजेंट होते हैं सबसाइडरी सेल्स के अंदर, ये एंटर या एग्जिट होना इनका ये जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है। क्लियर हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पोटाशियम की एंट्रिंग और एग्जिट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर जो है ये मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज होता है, इसके अलावा विटामिन्स और एंजाइम्स के अंदर ये जो है वो हमारे पास सल्फर जो है ये रिक्वायर्ड होता है। ये भी एक क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्लांट को ज्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए होता है। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम।
कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने के अंदर यूज होता है। इसके अलावा इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो है वो फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो साथ ही कैल्शियम गेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को एंटर या एग्जिट होने के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लुएंस द वाटर मूवमेंट इन सेल्स। वाटर जो मूवमेंट्स होती है सेल्स के अंदर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी हम किसके ऊपर, कैल्शियम की जो एंट्री और एग्जिट के ऊपर, सॉरी कैल्शियम गेट्स के ऊपर जो है वो एक्टिवेट करती है। और यानी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो मोस्टली कैल्शियम के लिए जो है वो रेगुलेट होते हैं। तो ये हमारे पास है फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर और कैल्शियम, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनकी, वो आपने याद कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के एतबार से और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।